अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। 90 के दशक में पूरे देश में इस नारे के साथ हिंदुत्व का एक ज्वार उठा था। बीजेपी ने राम नाम को तारनहार मानकर एजेंडे में रखा और आगे बढ़ती गई। राम मंदिर का संघर्ष इस साल जनवरी को इसके उद्घाटन से पूरा भी हो गया, लेकिन इसके पहले काशी मथुरा के मुकदमे भी अदालतों में जोर पकड़ने लगे। बीजेपी नेताओं की एक उग्र धारा इन मुद्दों पर खुलकर बोलती है, लेकिन पार्टी अपनी लाइन पर कायम है कि काशी और मथुरा के मुद्दे अदालती रास्ते से ही हल होंगे। और इसके बाद हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का जो मिशन तेज हुआ, एक के बाद एक मस्जिदों पर उंगली रखी जाने लगी। बीजेपी ऑफिशियली इसमें भी नहीं है। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत की सलाह के बाद वीएचपी ने पुराना ऑफर रीओपन किया है कि मुस्लिम काशी मथुरा छोड़ दें तो हिंदू भी मंदिरों की खोज रोक सकते हैं। अब भी मार्ग है, अयोध्या काशी हमारे हवाले कर दो। ये जो जगह जगह हिंदू समाज सर्वे की मांग कर रहा है, रुक सकता है यदि 2 कदम आगे बढ़ो। मथुरा काशी हमारे हवाले करो। लेकिन इधर वीएचपी ने ऑफर किया, उधर मुस्लिम पक्ष से जवाब भी आ गया कि अयोध्या से आगे नहीं बढ़ने देंगे। काशी और मथुरा से अब एक ईंट कोई हटा नहीं सकता है, इसलिए कि वर्शिप एक्ट 1991 जिस तरीके से है उसका पालन होना चाहिए पूरी तरीके से, जो देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है और पूरी दुनिया ये बात कह रही है। और काशी और मथुरा क्या, अब कोई मस्जिद किसी को नहीं दी जाएगी। वीएचपी ने नए दावों को रोकने पर सिर्फ कोशिश की बात की है। अदालतों में लड़ रहा हिंदू पक्ष तो काशी मथुरा वाले समझौते के पक्ष में भी नहीं है, वो हर मंदिर चाहता है। और वो हिंदू अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जो क्या इसको समझौता करने तैयार है। किसी 1 इंच का एक मंदिर का समझौता नहीं हो सकता। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं समझा सकता मुझे। उन लोगों को समझाने वाला ये सोच सकता है मैं उसकी बात मान जाऊंगा। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा संकल्प है, और ईश्वर के नाम पर ये जो संकल्प होता है वो समझौते से टूटता नहीं है। इन 3 बयानों में आपने तीनों पक्ष देख लिए। एक जो सिर्फ काशी मथुरा मांग रहा है, दूसरा पक्ष जो 1 ईंट देने को तैयार नहीं, और तीसरा पक्ष जो काशी मथुरा से भी संतुष्ट नहीं है। उसकी लिस्ट में संभल, अलीगढ़, बदायूं, जौनपुर, अजमेर से लेकर दिल्ली की कुतुब मीनार तक है। बड़ा सवाल है कि जब कोई नहीं झुकेगा तो फिर समझौता कैसे होगा? संघ प्रमुख की क्या कोई सुनेगा? राम मंदिर पर फैसले के बाद संघ प्रमुख का पहला बयान था नवंबर 2019। अब आंदोलन संघ का विषय नहीं है, हमारा काम मनुष्य निर्माण है, हम उसी में लगेंगे। जून 2022 में मोहन भागवत ने कहा, हमें हर रोज एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों देखना है। इसके बाद ताजा बयान दिया कि हर दिन एक नया मामला उठाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। अब आप आज के 2 बयान देखिए जो हर शहर में मंदिरों की खोज को लेकर है। इसमें भरपूर सियासत है। बहरहाल विवाद के बीच देश को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का बेसब्री से इंतजार है, जहां सरकार को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर अपना पक्ष बताना है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया था।